हेलो दोस्तों, इजी मैथ में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए थेल्स पढ़ने लेकर आए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है और शुरू से अंत तक अगर आप ये देखते हैं तो 5 नंबर फिक्स ला सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, अब यहाँ पर रुक जाइए, एक त्रिभुज लिया गया है, इसका नाम रखा गया ABC। तो कहा जाए कि एक भुजा के समांतर, हम इसको मान लेते हैं कि एक भुजा क्या है, मेरा BC है। इस भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ पर फिर देखेंगे वो जो रेखा जो है तो अन्य जो दो भुजा बचता है उसको भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो एक भुजा क्या है, AB है, और एक भुजा क्या AC है। तो ये दोनों भुजा को बिंदु D और E पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो एक रेखा खींची जाए, मतलब यही रेखा खींचा गया, अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करती है, विभाजित, मतलब बांटती है। तो मुझे सिद्ध क्या करना है, यही विभाजित करता है कि AD बटा DB बराबर क्या लाना है, AE बटा EC लाना है। हम लोगों को यही सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन। गिवन का मतलब क्या होता है, दिया गया। इसमें जो चीज दिया गया है उसको पहले हम लोग लिखेंगे। तो क्या दिया गया है, तो त्रिभुज ABC में क्या दिया गया है, तो DE समांतर है BC, या लिखेंगे BC समांतर है DE, यही दिया गया है। और क्या लिखेंगे, हमें सिद्ध क्या करना है, तो टू प्रूव दैट, मतलब हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो यही सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर क्या लाना है, AE बटा EC, ये मुझे सिद्ध करना है। इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, रचना। रचना शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अगर कोई भी डायग्राम दिया गया, उस डायग्राम में हम अपना हिसाब से अगर कोई भी चित्र उसमें बनाते हैं तो उसको हम लोग रचना कहते हैं। तो इसमें ये अंदर की बात नहीं दिया गया है और ये हम पहले से अपना से बना कर रखे हैं ताकि इसको हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इसका चर्चा इसमें नहीं किया गया और इसका भी चर्चा इसमें नहीं किया गया। तो आया कहाँ से, हम खुद से किए, इसलिए इसको हम लोग रचना कहते हैं। तो इसको पहले हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या है, तो B को देखिए, ये B है, इसको किससे मिला है, E से। C है, इसको किसको मिला है, D से मिला है। तो लिखेंगे B को E से तथा C को D से मिला दिए। इसके बाद क्या किया गया है, DM लंब है किस पे, AE या AC पर, EM लंब है AD या AB पर। तो लिखेंगे DM लंब है AC पर, एक और भुजा है EN लंब है AB पर। ये दिया गया, इसको हमने लिख दिया। चौथा स्टेप जो होता है प्रूफ होता है। प्रूफ का मतलब क्या होता है, प्रमाण होता है। तो हम लोग इसको प्रमाणित कैसे करेंगे, तो त्रिभुज ABC में हम पहले क्या निकालेंगे, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुने इसमें आधार। तब पहले तो हमें समझना होगा कि इस त्रिभुज में आधार क्या है।
तो आधार का पहचान होता है जिस पे लंब होता है। जैसे देखिए ये मार्कर जो है ये हाथ पर क्या है, खड़ा है, जिसको लंब कहते हैं। तो जब ये लंब है तो नीचे वाला भाग क्या होगा, आधार होगा। इसमें क्या है, ये है EN लंब है, इसका मतलब कि AD आपका क्या हुआ, आधार हुआ। तो लिखेंगे AD यानी आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई यानी लंब को कहा जाता है, EN हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर क्या करेंगे, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार। तो त्रिभुज मेरा क्या है, ABE है, तो आधार आपका क्या होगा, BD होगा। तो लिखेंगे BD गुने ऊंचाई। इसमें कोई ऊंचाई नहीं है, जब ये आधार है तो इसका आधार को हम लोग यही मानेंगे क्योंकि एक ही भुजा है। तो इस पे ऊंचाई क्या है, EN है, तो हम लिखेंगे EN। इसको मान लिए समीकरण 2, दोनों को एक अनुपात में लेंगे। तो चूंकि समीकरण 1 एवं 2 को एक अनुपात में लेने पर चाहे करने पर, तो अनुपात लेंगे तब पहले क्या है, तो पहले एरिया ऑफ त्रिभुज है, फिर ये है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर, इसका वैल्यू क्या है, तो 1/2 गुने AD गुने EN है, बाटा इसका है 1/2 गुने BD गुने EN है। इसमें जो कटेगा अब हम उसको काटेंगे। तो देखिए इसमें EN है, इसमें भी EN है, दोनों सेम है तो कट जाएगा। और इसमें 1/2 है और इसमें भी 1/2 है, ये कट जाएगा। तो बचेगा क्या होगा, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाटा एरिया ऑफ त्रिभुज, यहाँ लिखना पड़ेगा त्रिभुज क्या है BDE बराबर, इधर बच गया AD और यहाँ पर बच गया BD। तो इसको हम लोग समीकरण 1 2 मान लिए। तो अब मजबूरी में क्या मानेंगे, 3। अब जिस तरीका से इधर हम लोग जो काम किए हैं उसी तरीका से अब हम लोग इस त्रिभुज में और इधर से काम करेंगे। चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज, तो इसका नाम क्या है AED, एरिया ऑफ त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, 1/2 गुने आधार। जब हम इधर से चल रहे हैं तो आधार इसी को मानेंगे। आधार मेरा क्या है, AE है, तो आधार गुने ऊंचाई। जब आधार ये है तो इस पे ऊंचाई यानी लंब का काम क्या कर रहा है, DM कर रहा है, तो हम लिखेंगे DM। अब इसको समीकरण दूसरा मानेंगे। तो इसमें 3 तक मान लिए हैं, तो ये आपका हो जाएगा 4। अब त्रिभुज CED का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज CED का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार। तो इसमें आधार क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो लिखेंगे इसी गुने ऊंचाई। तो इस पे ऊंचाई नहीं है लेकिन ये इसका आधार क्या है, तो AE या AD है, तो इसमें हम लोग क्या लिखना है, ऊंचाई लिखना है। तो इसमें ऊंचाई क्या होगा, DM हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 5। फिर इसमें हम लोग दोनों को अनुपात में लेते, तो इसे भी हम लोग अनुपात में लेंगे। तो लिख देंगे चूंकि समीकरण 4 एवं 5 को अनुपात में लेने पर तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज AED बाटा एरिया ऑफ त्रिभुज CED बराबर पहले से 1/2 गुने AE
कटेगा काटेंगे तो डीएम से डीएम कट जाएगा, 1/2 से ये कट जाएगा। तो एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो कि बाद में समय आपका बचेगा। एक सोचिए कि त्रिभुज ADE कहिए या AED कहिए, बात क्या है, बराबर है। तो इधर से नाम केवल चेंज कर दिया गया, तो इसी को लिख नहीं सकते ADE, तो हम यहाँ पर ये जो नाम है इसको चेंज करेंगे। तो चेंज करेंगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज, इसको लिखेंगे AD और क्या हो जाएगा E और बाटा, इसको भी हम लोग चेंज करेंगे। इसको क्यों चेंज करेंगे, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग मिटा देते हैं। इसके लिए ध्यान क्या देना है, आप सोचिए कि एक ये ऐसे हम डायग्राम बना दिए और इसको थोड़ा सा ये पतला कर दिए और ये ऐसे हो गया, तो बोला जाएगा ये समांतर है। तो यहाँ पर देखिएगा गैपिंग क्या है, कम है, और यहाँ पर गैपिंग का हो गया, ज्यादा हो गया। तो इसके मतलब क्या हो गया कि गैपिंग ज्यादा है, तो इसको अगर मिला करके देखेंगे या इसको मिला करके देखेंगे तो खुद आप देख कर बता सकते हैं कि ये देखने में क्या छोटा है और ये देखने में बड़ा है। तो ये बड़ा कैसे हो गया और ये छोटा कैसे हो गया, क्योंकि ये क्या है, समांतर नहीं है, असमांतर है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसके बीच के गैप सभी जगह बराबर है और ऐसे जो मिलाया गया है, तो इसमें क्या है, ये जितना बड़ा देखने में लग रहा है उतना ही बड़ा ये भी लग रहा है। तो इसका मतलब का, इसका जितना क्षेत्रफल आएगा उतना ही क्षेत्रफल इसका भी आएगा। तो दोनों क्या है, सेम है। तो सेम है तो नाम को हम लोग चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हम यहाँ पर फिर चेंज करेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज CED है, जैसे CED है तो ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इसका नाम क्या है, BDE है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज BD क्या है, E बराबर पहले से है AE बाटा EC, इसको समीकरण हम 6 मान लेंगे। अब देखिए आप लोगों को ध्यान देना है समीकरण 3 और 6 पर ध्यान देना है। इसमें क्या है, इस देखने पर मालूम चल रहा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और एरिया ऑफ त्रिभुज BDE है। तो इसमें भी एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और एरिया ऑफ त्रिभुज BDE है। तो इसका LHS और इसका LHS बिल्कुल सेम है, तो ये समाप्त हो जाएगा, यह खत्म हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा, इसमें बचेगा AD बाटा BD और इसमें बचेगा AE बाटा EC। तो समीकरण 3 और 6 से देखेंगे, चूंकि समीकरण 3 एवं किससे 6 यानी 6 से, तो दोनों LHS बराबर खत्म। तो बचेगा क्या चीज, AD बाटा DB कर दीजिए बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा AE बाटा EC। यही मुझे क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही समझ में आया होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।